लाने का काम भाषा करती है। जो अभिव्यक्ति है भाषा, जो हम अपनी बातों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो पाते हैं। तो राष्ट्रीय चेतना और जो मानवता, हम कहेंगे कि दो चीजें जो हैं एक दूसरे के जो है विरोधाभास नहीं है, और ये एक दूसरे से भिन्न भी नहीं है, एक दूसरे के साथ चलने वाली चीजें हैं। और जो देश को जो है आपके समृद्ध और उतनी ही सबल बनाती हैं जितना कि कोई भी देश जो फलता फूलता नजर आता है। तो भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय चेतना की जो भावना जो प्रवाहित हुई, कोई भी भाषा रही हो, सबने ये काम बहुत ही उससे किया है। और इसका जो अभी मैं जो बात कह रही थी कि स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्र आज़ादी की लड़ाई में इसका बहुत जो है अहम भूमिका रही है, बड़ी ज़बरदस्त भूमिका रही है। तो चूंकि इस राष्ट्रीय चेतना के विकास की सब ऐतिहासिक जो मंजिलें हैं, उसमें हम अभी जो मैंने कहा कि जहाँ पर हिंदी में अगर हम वहाँ से भारतेंदु हरिश्चंद्र से चलते हैं और दिनकर और मैथिली शरण गुप्त, भद्रा कुमारी चौहान, सभी की जो चीज़ें हैं, जो रचनाएं हैं, जिन्होंने लोगों के दिलों में एक रोशनी जगाई और लोग जो है उस तरफ या कह सकते हैं कि रोशनी को प्रवाहित किया, और जिसकी धारा में सब जो है स्वतंत्रता की धारा में बह गए और आगे निकले और उसी ज्योति को प्रकाशमान किया। उसमें अगर हम आगे बात करते हैं तो राष्ट्रीय भावों की रचना करने में नज़ीर अकबराबादी, सौदा, दर्द, मीर और गालिब की भी बातें आती हैं उसके अंदर। और उस जो उन्होंने जो राष्ट्रीय चेतना की ज्योति जो रोशन किया है, जिसकी जगमगाहट में जो है हमारा पूरा देश जो है वो प्रकाशित हुआ। और उसी लाइन में हम अकबर इलाहाबादी को नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने अपनी भावों को जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से जो है वो व्यक्त किया। और उससे ब्रज नारायण चकबस्त, जिनकी हम बात करते हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय जो मशाल है, राष्ट्रीय आपकी चेतना की, उसको प्रज्वलित किया। और उसमें आगे हम जब आते हैं तो यहाँ पर लखनऊ में सभी जो है वो मजाज के नाम से बहुत वाकिफ होंगे, मजाज लखनवी के नाम से बहुत वाकिफ होंगे। और वो बहुत ही अपने दौर के प्रगतिशील कवि रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, बहे ज़मीं पे तेरा लहू तो गम मत कर, बहे ज़मीं पे तेरा लहू तो गम मत कर, इसी ज़मीं से महकते गुलाब पैदा कर, इसी ज़मीं से महकते गुलाब पैदा कर, तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार ना देख, तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार ना देख, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर।